पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज हम वैशाख मास की कथा का 7वां अध्याय सुनेंगे, तो अध्याय को अंत तक पूरा सुनिएगा। नारद जी बोले, धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ मिथिला के राजा ने इस अद्भुत घटना को देखकर और आश्चर्य युक्त होकर सुख से बैठे हुए ब्राह्मण से ये कहा। मिथिला के राजा बोले, मैंने यह आश्चर्य तथा साधुओं के चरित्र को देखा। जिस धर्म से इक्ष्वाकु वंश का राजा मुक्त हुआ, उस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मुझ में बड़ी उत्कंठा है। हे विद्वान श्रद्धा युक्त, मुझे कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार से भली बाती पूछने पर महात्मा श्रुत देव जी धन्य हैं, धन्य हैं ऐसा कहकर उस श्रेष्ठ राजा से कहने लगे। श्रुत देव जी बोले, राजा श्रेष्ठ, तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है। जो तुम विष्णु भगवान के प्रिय धर्मों को सुनना चाहता है, अनेक जन्मों के उपार्जित पुण्य के बिना किसी भी जीव की बुद्धि भगवान की कथा वार्ता में नहीं लगती। राजा होकर तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, मैं तुम्हें साधुओं से उत्तम शुद्ध भागवत मानता हूँ। इसलिए हे सौम्य, शुद्ध भागवत के धर्मों को तुमसे कहता हूँ, जिनको जानकर प्राणी जन्म तथा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से पवित्रता, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र और श्राद्ध हैं, उसी प्रकार से वैशाख मास की उत्तम क्रिया है। माधव प्रिय वैशाख मास में धर्मों को न करके मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाता। सब धर्मों में वैशाख मास के धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो प्रजा को आनंद देते हैं, परंतु उपद्रवों से ये नाश हो जाते हैं। इसमें कुछ विचार की बात नहीं है। वैशाख महीने में करने योग्य सब धर्म सुलभ हैं। यथा जल के घड़े का दान, पोसारा चलाना, मार्ग में सुंदर छाया लगवाना, जूता, खड़ाऊ तथा छाता और पंखा दान करना, तिल सहित मधु दान करना, थकावट हटाने वाला गोरस दान करना, बावली, कूंचा, तालाब इत्यादि बनवाना, पथिकों के लिए आश्रय बनवाना, नारियल, उख, कपूर तथा कस्तूरी का दान करना, गंध लगाना तथा हे भूपति पलंग या खटिये का दान करना, आम के फल सुंदर स्वादिष्ट ककड़ी का दान करना, सुगंधरा के फूलों का दान करना तथा सायंकाल के समय गुड़ और जल देना, पूर्णिमा के दिन तरह तरह के अन्न तथा प्रतिदिन दधी और अन्न का दान देना, सर्वदा तांबुल का दान देना, सूर्य के उदय होने से पहले प्रातःकाल प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजन करना, इनकी कथा सुनना, शरीर में तेल न लगाना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच में थकावट के कारण पसीने से भीगे हुए को पंखे से हवा करना, सुगंधित कोमल फूलों से प्रतिदिन हरि का पूजन, प्रतिदिन फल, दही, अन्न नैवेद्य लगाना, धूप दीप करना, गौओं को गोग्रास देना, ब्राह्मणों के पैर धोना, गुड़, अदरक तथा आंवले का मुरबा दान देना, पथिकों की सुसेवा करना, चावल और साग का दान करना। यह धर्म माधव प्रिय वैशाख महीने में उत्तम है। तथा विष्णु भगवान को फूल अर्पण करना, समय के इत्यादि से हरि का भोजन करना, दही तथा अन्न का दान देना, ये सब कार्य संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। यदि स्त्री ब्राह्मणों से कहे हुए धर्म के अनुसार मंदिर या घर में पुष्पों से माधव भगवान की पूजा न करे, तो वह पुत्र तथा सुख को प्राप्त नहीं करती। तो हे राजा, वह अपनी तथा पति की आयु का नाश करती है। वैशाख महीने में धर्म के सेतु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ तथा मुनि और देवताओं के साथ प्रजा की परीक्षा करने के लिए उनके घर जाते हैं। इस समय जो मूर्ख फूलों से इनकी पूजा नहीं करता, वह मूर्ख रौरव नाम के नरक को प्राप्त करके बाद में 5 बार राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। इस महीने में भूख से त्रस्त प्राणियों को प्राण बचाने के निमित्त सर्वदा जल तथा अन्न का दान देना चाहिए। जल दान न देने से कीट तथा जंतु की योनि होती है और अन्न दान न देने से पिशाच की। हे राजन, अन्न न दान करने के विषय की एक अद्भुत कथा तुमसे कहता हूँ। रेवा नाम की नदी के तट पर
मेरा पिता पिशाच हुआ था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के कारण उसका शरीर स्थिर हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष की जड़ में अन्न न मिलने के कारण उसकी चेतना नष्ट हो गई थी। उसके कर्म ने भूख प्यास को बढ़ा दिया और उसके कंठ की नाली पतली हो गई थी और मांस तथा अन्न उसके कंठ में रुक गया था और उसको प्राण हरने वाली पीड़ा हो रही थी। नदी तथा बावली के हिलते जल को देखकर वह इनको हलाहल विष के समान जानता था। दैत्र योग से गंगा यात्रा करने के निमित्त मार्ग से रेवा नदी के तट पर आया। सामहर की जड़ में इस अद्भुत व्यक्ति को अपना मांस काट काट कर खाते हुए तथा अपने कर्मों के कारण भूख और प्यास से कष्ट पाते हुए, चिल्लाते हुए तथा बारंबार सोच करते हुए देखा। क्रूर कर्म करने वाला यह मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज से डर कर भाग गया। चित्त दुखी होने से मैंने कृपा करके तू डर मत ये वचन कहा। तू कौन है? अभी जल्दी से बोल, मैं तुम्हें कष्ट से मुक्त करूंगा। दुख मत कर। ऐसा कहने पर पुत्र को न जानता हुआ मुझसे बोला, प्राचीन काल में आर्य देश में भूराजस्व नाम का गांव था। मेरा नाम मित्र था और मैं संकृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप विद्या दान तथा यज्ञ में मेरी भक्ति थी। मैंने सब विद्या पढ़ी और पढ़ाई तथा सब तीर्थों में स्नान किया। हे ऋषि, मैंने वैशाख महीने में लोभवश भिक्षा मात्र भी अन्न का दान नहीं किया। मैं सोचता हूँ कि मैंने इसी कारण से पिशाच योनि को प्राप्त किया है। हे ऋषि, सचमुच दूसरा कोई कारण नहीं है। अब मेरे घर में श्रुतदेव नाम का रीति प्रसिद्ध मेरा पुत्र है। उस मेरे पुत्र से मेरी दशा कह देना कि वैशाख महीने में अन्न दान न करने से पिशाच हुआ हूँ, और यह भी कहना कि तेरा पिता स्वर्ग में नहीं गया, वह नर्मदा नदी के किनारे वृक्ष की जड़ में पड़ा है, बड़ा दुखी है और अपना मांस खाता है। पिता की मुक्ति के लिए वैशाख महीने में प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करके निश्चल रूप से तिल तर्पण करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न दान करके मुझे मुक्त करे और मैं विष्णु भगवान के पद को प्राप्त करूं। तुम्हारे सामने मैंने इस प्रकार कहा है, उससे कह दो। मुझ पर दया करने से अवश्य सब मंगल और कल्याण होगा। इस प्रकार अपने पिता के वचनों को सुनकर मैं अत्यंत दुखी होकर बहुत देर तक उसके पैरों पर दंडवत किए पड़ा रहा और बारंबार अपनी निंदा करता हुआ आंखों में आंसू भरकर मैंने कहा, हे तात, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और अकस्मात यहाँ आया हूँ। ब्राह्मणों में कर्मों से भ्रष्ट होकर कोई निंदनीय नहीं हुआ। इस महीने के संपूर्ण धर्मों को जानकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तुमको उद्देश्य करके वैशाख महीने में लोभ के कारण अन्नदान नहीं किया। इस कलेश से मेरे पिता का मोक्ष नहीं हुआ। वही मैं पितृगण अपना नाश करने वाला बड़ा पापी हूँ। क्रम भ्रष्ट मनुष्य सज्जनों की सभा में सभी से निंदनीय होता है। वही पुत्रत्व को प्राप्त करता है। जो महात्मा पिता के निमित्त सब प्रकार के धर्मों को करके उसका उद्धार करे और पुण्य में नरक से पिता को तारे, वही सुयोग्य पुत्र है। ऐसी वाणी को सुनकर पुत्र से प्रीतिपूर्वक कहा। प्रीति से अंतर आत्मा को प्रसन्न किए हुए उसने पुत्र से कहा कि यात्रा करके तुम घर पर शीघ्र जाओ और वैशाख महीने में सूर्य के मेष राशि में जाने पर स्नान करके तथा विधि पूर्वक तर्पण करके विष्णु भगवान को अन्न का नैवेद्य लगाकर, हे पुत्र, इसको श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा को दे देना। इससे कुल सहित मेरी मुक्ति होगी। इसलिए शीघ्र तुम घर जाओ। पिता से आज्ञा पाकर यात्रा करके अपने घर पर जाकर मैंने वैशाख मास में अन्नदान किया। इस प्रकार से मेरे पिता मुझको देखते हुए और मुझ राजा को बारंबार आशीर्वाद देते हुए विष्णु भगवान के चरणों में चले गए, अर्थात विष्णु लोक में चले गए। इसलिए वैशाख महीने में अन्नदान करने और पोसारा चलाने की सब शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। मैंने तुमसे धर्म का सार रूप अच्छा धर्म कहा है।
अब कहो तुम अधिक क्या सुनना चाहते हो। वैशाख मास की कथा का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा